दक्षिण एशिया का भूगोल और राजनीति हमेशा से उतार चढ़ाव से भरा रहा है। भारत और नेपाल, दो पड़ोसी राष्ट्र जिनके बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं, आज फिर से एक अशांत परिस्थिति के साक्षी बन रहे हैं। हाल ही में नेपाल में हुए भीषण प्रदर्शनों और हिंसा के चलते भारत सरकार ने अपने नागरिकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यह आर्टिकल आपको न केवल इस घटना की विस्तृत जानकारी देगा, बल्कि इसके कारण, प्रभाव और संभावित परिणामों की गहराई में भी लेकर जाएगा। नेपाल में विरोध प्रदर्शन, पृष्ठभूमि, सोशल मीडिया प्रतिबंध की चिंगारी। 8 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने एक विवादास्पद कदम उठाया। उसने देश में कुछ प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का तर्क था कि इन प्लेटफॉर्मों का दुरुपयोग गलत सूचनाएं फैलाने और राजनीतिक अस्थिरता को भड़काने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जनता ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। हजारों लोग काठमांडू और अन्य प्रमुख शहरों की सड़कों पर उतर आए। हिंसा और मौतें। इन प्रदर्शनों के दौरान अचानक हालात बिगड़ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और गोलीबारी तक की नौबत आ गई। इस हिंसा में 19 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। यह संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन नेपाल जैसे देश के लिए यह बेहद बड़ा झटका था। इनमें से ज्यादातर युवा थे जो अपने अधिकारों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे थे। भारत की प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय का बयान। भारत के विदेश मंत्रालय ने 9 सितंबर 2025 को आधिकारिक बयान जारी किया। इसमें कहा गया, भारत नेपाल का करीबी मित्र और पड़ोसी होने के नाते स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारत ने सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और नेपाल सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। भारत ने नेपाल में मारे गए युवाओं के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की। सुरक्षा कारण। भारत का यह कदम स्वाभाविक था। नेपाल में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र, व्यापारी और पर्यटक रहते हैं। काठमांडू और पोखरा जैसे शहर भारतीयों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। नेपाल के भीतर हालात। राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। राजशाही से लोकतंत्र में परिवर्तन के बाद भी सरकारें टिक नहीं पा रही हैं। बार बार नेतृत्व बदलने से जनता का भरोसा डगमगाने लगा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा। हाल के प्रदर्शनों की जड़ में सिर्फ सोशल मीडिया प्रतिबंध ही नहीं था, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे भ्रष्टाचार के आरोप भी थे। जनता का मानना है कि नेताओं ने विकास और पारदर्शिता की जगह अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी है। भारत नेपाल संबंधों पर असर। भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से गहरे लेकिन संवेदनशील रहे हैं। सांस्कृतिक रिश्ते। रामायण और महाभारत से लेकर पशुपतिनाथ मंदिर तक भारत नेपाल की धार्मिक एकजुटता मजबूत है। आर्थिक रिश्ते। नेपाल भारतीय बाजारों पर काफी निर्भर है। व्यापार, पर्यटन और निवेश में भारत की बड़ी भूमिका है। सुरक्षा संबंध। खुले बॉर्डर और गोरखा सैनिकों की परंपरा दोनों देशों को जोड़ती है। लेकिन जब नेपाल में अशांति बढ़ती है तो इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय नजरिया। नेपाल में हुए इन प्रदर्शनों ने न केवल भारत बल्कि चीन और अमेरिका जैसे देशों का ध्यान भी खींचा है। चीन नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन में खड़ा होता है। भारत संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है ताकि दोनों देशों के बीच भरोसे का माहौल कायम रहे। आगे का रास्ता। नेपाल के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। अगर सरकार संवाद और सुधार का रास्ता अपनाती है तो हालात संभाले जा सकते हैं, लेकिन अगर दमन जारी रहा तो स्थिति और बिगड़ सकती है। भारत के लिए भी यह मौका है कि वह नेपाल को स्थिरता और लोकतंत्र की दिशा में सहयोग दे। नेपाल में हाल ही में हुए प्रदर्शन केवल एक सोशल मीडिया प्रतिबंध का परिणाम नहीं थे, बल्कि यह जनता की गहरी नाराजगी का विस्फोट थे। 19 युवाओं की मौत ने इस आक्रोश को और बढ़ा दिया। भारत का अपने नागरिकों को सतर्क रहने का परामर्श उचित और जिम्मेदाराना कदम है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि नेपाल सरकार किस तरह से जनता का भरोसा वापस जीतती है और क्या भारत नेपाल संबंध इस संकट से और मजबूत होते हैं या फिर नए तनाव का सामना करते हैं।